हेलो एवरीवन। गाइस, अगर आपको पता होगा तो जो बीपीएससी है वो 72nd बीपीएससी के लिए अपना जो प्रीलिम्स का एग्जाम डेट है वो अनाउंस कर दिया है। और उसका डेट है 25 अक्टूबर 2026। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो बीपीएससी का प्रीलिम्स है ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। जो मेंस है इसे तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कोई भी टीचर हो, मेंटोर हो या किसी को भी एक्सपर्टीज हो बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करने में। तो गाइस, इससे है ना कि मेंस को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि मान लीजिए हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें से आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा और यहाँ यहीं से पूछेगा। मान लीजिए मैं पॉलिटी अभी मेंस करा रहा हूँ तो मुझे पता है कि फंडामेंटल राइट से पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा एंड मैं उसको बहुत अच्छी तरह से कराया हूँ। ठीक है। बट गाइस, जो प्रीलिम्स है ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ, यहाँ तो ये तो पता है कि कहाँ से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बट ये नहीं पता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। वो वन लाइनर आते हैं, वो एनसीईआरटी से स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं या कैसे आते हैं, ये इसकी जानकारी हमें टोटली नहीं होती है। ठीक है। बट इससे है कि इसको है ना, अगर जानकारी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा अच्छे से अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, अच्छी रणनीति के साथ उस पर मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। यही मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको पता नहीं हो तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो, सही स्ट्रेटजी अपनाओ ताकि वो स्ट्रेटजी काम करे और एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। ठीक है। तो गाइस, अभी तक हम मेंस कर रहे थे। ठीक है। एंड अभी भी मेंस हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बट अभी क्या है कि हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बीपीएससी प्रीलिम्स में अपीयर हो चुके हैं, जिनका निकल चुका है प्रीलिम्स, कई बार मेंस में अटक रहे हैं, या मतलब 3-4 बार से दे रहे हैं कि पिछली बार प्रीलिम्स नहीं हो रहा था बट इस बार श्योर शॉट है कि हमारा प्रिपरेशन सही है, सही गाइडेंस मिली है तो हमारा प्रिपरेशन सही है। बट गाइस, हमारे पास दूसरे तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनका ये पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट है। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनके पास टाइम कम मिला है अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। अगर प्रैक्टिस किए भी हैं तो सही दिशा में किए हैं कि नहीं, एक डाउट में रहते हैं। ठीक है। तो गाइस, इसीलिए मैंने इसी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया हूँ जिसका नाम है डोमिनेट 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स। एंड इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि 100+ लाना। एंड ये आसानी से लाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसको सही स्ट्रेटजी से, सही मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके, क्या पढ़ना है क्या इग्नोर करना है ये सब कंसिडर करके, इतने सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 100+ लाना दिस इज नॉट अ बिग टास्क इफ योर स्ट्रेटजी इज गुड, इफ योर हार्ड वर्क इज इन गुड डायरेक्शंस और राइट डायरेक्शंस। तो ये सारे अगर फैक्टर्स आपके सही हैं तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है। तो डोमिनेट जो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स है, तो अभी इसके पास पहले देख लेते हैं कि मान लीजिए आप बीपीएससी एस्पिरेंट हो। चलिए हम आपको ऐसा कंसिडर करते हैं कि दिस विल बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना, कि आपका पहला अटेम्प्ट है। तो आपको सबसे पहले जो प्रॉब्लम है कि क्या पढ़े, क्योंकि मार्केट में इतने सारे मटेरियल्स हैं, इतने सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि इससे हमें पता ही नहीं चलता क्या पढ़ना है क्या इग्नोर करना है। करंट अफेयर्स के लिए मान लीजिए एडिटोरिया कोई बताएगा, कोई एसपीडी बताएगा, कोई 15 तरह की यूट्यूब पे कोर्सेज चला रहे हैं, कोई यूट्यूब वाला मंथली बताएगा, कोई प्रतियोगिता दर्पण बताएगा, है ना, डिफरेंट टाइप के परीक्षा मंथन बताएगा। तो ऐसे सारे बहुत सारे कन्फ्यूजन है। ठीक है। उसके बाद आता है कि इतने सारे बुक्स हैं, क्या पढ़े, क्या जो हमारा उससे हमारा अच्छे तरह से प्रीलिम्स निकल जाए। ठीक है। उसके बाद होता है कि कहाँ से पढ़े। वही एक किताब एनसीईआरटी पढ़े, लक्ष्मीकांत पढ़े, स्पेक्ट्रम पढ़े या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ें, पीडीएफ पढ़े मल्टीपल, टेलीग्राम पे किसको ज्वाइन करे, है ना, तो इसको। ठीक है। ये भी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद है कि स्ट्रेटजी होता है। ठीक है। और स्ट्रेटजी से किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है कितना टाइम देना है, एक स्ट्रेटजी की पार्ट होती है। तो ये भी समझने में हमें दिक्कत होती है और शायद इसीलिए हम अच्छे तरह से जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम अच्छी तरह से समय एलोकेट नहीं कर पाते हैं एंड हमारा सब्जेक्ट जो है कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद गाइस, सबसे बड़ी जो फैक्टर्स है मैं देखा हूँ गाइस कि हमें एक होता है ना, हमें चाहिए होता है कि कोई हमारे पास ऐसा हो जो हमें डेली बताए कि बस तुम इतना पढ़ो और उससे करे, और जो मतलब बता रहा है वो पूरा विजन, मान लो वो है ना, वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग जो भी उसकी स्ट्रेटजी है वो मेरा 3-4 बार रिवीजन करा दे सिलेबस का। एंड डेली मुझे बस डेली टारगेट दे कि इतना करो और मैं उसको अच्छी तरह से पूरा करूंगी या करूंगा, है ना। मान लीजिए मुझे बोले कि भाई सुन, तुझे क्या करना है कि तुझे आज पॉलिटी के 5 चैप्टर करना है, पार्लियामेंट करना है, फंडामेंटल राइट्स करना है, डीपीएसपी करना है
और मान लो इलेक्शन रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करना है, ठीक है, तो मैं कर लूंगा और मैं उतने में खुश रहूंगा, ठीक है। अब मुझे है ना, मुझे जो प्रेशर है ना, प्रेशर नहीं चाहिए होता है कि यार होगा कि नहीं होगा, पूरा सिलेबस कैसे होगा, क्योंकि इस जो प्रेशर है ना, दूसरा आदमी इस पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है डेली टारगेट हमें चाहिए होता है ताकि प्रिपरेशन आसान बन जाए, ठीक है। उसके बाद है गाइस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। देखिए डिसिप्लिन हो गया, उसके बाद कंसिस्टेंसी हो गया। ये दोनों है ना, दोनों बहुत ही बड़ी फैक्टर्स हैं। हमें मान लीजिए आज मैं वीडियो देखा, किसी को मैं मान टॉपर हूँ, टॉपर हुआ आपके गांव के, अपने पड़ोस के, अपने डिस्ट्रिक्ट के, आप उसको जानते थे कि वो टॉप कर गया। उसके बाद एक दो दिन मोटिवेशन रहता है कि यार मैं भी करूँगा, मुझे भी अपनी माँ बाप की जो ज़िंदगी है वो अच्छी करनी है, क्योंकि आपके माँ बाप है ना, वो जवान नहीं हो रहे, वो बूढ़े हो रहे हैं। समझ गए, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये है ना कि अ, लड़कों में या लड़की कोई भी हो, रंगदारी करना, है ना, लड़के क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जेंडर के साथ अट्रैक्शन एस्टैब्लिश करना, है ना, ये अभी के लिए शोभा नहीं देता है। पहले अपने माँ बाप को सही कर दो, उनके स्थिति जो सही, उसको सही कर दो, फिर उसके बाद अपनी जो भी है करते रहना, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन को डेली मेंटेन करने के काम होता है, ठीक है। उसके बाद है मेंटोरशिप। देखिए मेंटोरशिप, हमें हमें एक आइडिया नहीं होता है कि मेंटोरशिप का क्या मतलब है, ठीक है, लेकिन मेंटोरशिप बड़े बड़े एग्जाम्स को क्लियर कराने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जिनके पास एक्सपीरियंस है ना, उनकी गलतियों से सीखा जाता है कि मेरा मान लीजिए मेरा मेंस नहीं हुआ, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, मेरे मेंस में ऐसे में मार्क्स कैसे कम आ गए, मेरे ऐसे क्यों क्यों हुआ। तो फिर मैं उसको एनालाइज किया हूँ, दो तीन बार ये किया हूँ, तो ये है कि इससे पता चलता है कि कैसे नहीं हो रहा। तो ये है ना कि मान लीजिए ये है ना, जो गलती हुआ है वो आप नहीं करोगे, या तो खुद आप अपने खुद से गलती करके सीखो, या जो कोई बता रहा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बता रहा, मतलब बता रहा है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, तो या तो उससे सीखो। मतलब ये बोलते हैं ना कि या तो किसी के एक्सपीरियंस से सीख लो, ठीक है। मैं बोलूंगा कि उस पुल पुल से मत जाओ, वहां पे सांप रहते हैं, बोलोगे नहीं, आप गए दूसरे बार सांप से कटवा लिए। तो खुद एक्सपीरियंस करो या दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, ठीक है। तो गाइस इसी सब को प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हमारा है इनिशिएटिव डोमिनेट प्रीलिम्स 76, डोमिनेट 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स, जो कि हमारा टारगेट रहेगा अब की बार। देखिए मैं 120 नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं कभी ना ही कभी लाया हूँ 120, और ना ही मैं, मतलब मेरे लिए लगता है, बट ये है कि 100 लाना आसान है, ठीक है। ओके, चलिए। तो इसमें है कि मेरा जो फीचर्स हमारा डोमिनेट प्रीलिम्स का, इसका फीचर्स है कि कहाँ से पढ़े, ये मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़े, ठीक है। उसके बाद मैं डेली टारगेट दूंगा कि आज बस ये पढ़ना है आपको, 7 घंटा 8 घंटा का, 7 8 घंटा का बनेगा प्लान। क्योंकि अगर आप जॉब भी करते हो, तब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जॉब एक दो महीने के लिए आप अपने उसमें से वो ले लो, छुट्टी ले लो, ठीक है। क्योंकि 8 घंटे का तो प्लानिंग करना ही पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन और डिसिप्लिन को करने के लिए मैं उसके लिए स्टडी ढूंढा हूँ, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट 3 बार सिलेबस को खत्म करना है, ठीक है, एटलीस्ट 3 बार, ठीक है। उसके बाद वन टू वन मेंटोरशिप, अभी तो ग्रुप में है। उसके बाद मैं अपना टेलीग्राम आईडी दे दूंगा पर्सनल। उसमें अगर आपके पास कोई भी ऐसा रेशनल हो, ये नहीं कि मेरा मन नहीं लग रहा, सोने में मन नहीं लग रहा, ऐसे कोई डाउट नहीं हो, बट ऐसा हो कि भैया ये मैं साइंस पढ़ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, साइंस को ऐसे है कि इतना लूसेंट पढ़ लिया, बट समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्ट्स, उस फैक्ट्स को अच्छे से याद कैसे करें, ठीक है। तो ऐसे डाउट्स हो तो आप उस पर पूछ सकती हो, ठीक है। उसके बाद टेस्ट कहाँ से लगाएं, कितने टेस्ट लगाएं, पीवाईक्यू कहाँ से करें, घटना चक्र पीवाईक्यू करें या टेस्ट लगाएं, इस सब डाउट होता है ना, डाउट डिफरेंट तरह के डाउट्स को, तो ये सब भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ओके, कंफर्टेबल। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आप नहीं जुड़े हो तो इस पर जुड़ जाओ। ऐसे जुड़ने में कोई ना ही पैसा लगता, कुछ नहीं है, चुपचाप जाओ जुड़ जाओ, जब टाइम हो तो मैसेज खोलो, नोटिफिकेशन जाए तो देखो। इसे तो मैं हर वीडियो या कुछ शेयर करता हूँ नहीं हूँ, ठीक है। मैं वही इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करता हूँ वहाँ पे, ताकि है ना आपकी नोटिफिकेशन बार बार नहीं बजे, ठीक है। कंफर्टेबल। अभी है, ठीक है, ये हमारा प्रीलिम्स का ट्रेंड है, इसको एनालाइज करेंगे। तो गाइस आपके लिए एक क्वेश्चन होगा, ये स्टार्ट कब हो रहा है, ठीक है, ये जो डोमिनेट प्रीलिम्स है, ये स्टार्ट कब हो रहा है। तो लुक, अभी हमारा है 25 अक्टूबर से एग्जाम, ठीक है ना। और अभी हमारे पास लगभग, मान लीजिए रक्षाबंधन को ये सब को छोड़कर 12 13 दिन है, ठीक है, 12 13 दिन है। कंफर्टेबल, ओके।
तो 12-13 दिन में हमें यह कि पीटी और मेंस को इंटीग्रेट करके चलना है। और इसलिए मैं मेंस का भी अभी तो 1-2 दिन से किया था, क्योंकि बच्चों का ओपिनियंस भी लेना था। बट बच्चे, मुझे लग रहा है कि जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं, मतलब वो सच में मैच्योर है। सच में मैच्योर इन द सेंस कि उनको पता है कि सिलेक्शन उनका मेंस से होगा। केवल प्रीलिम्स प्रीलिम्स करने से मेंस और सिलेक्शन नहीं होता है। प्रीलिम्स एक बैरियर है, लेकिन सिलेक्शन मेंस दिलाएगा। तभी बोल रहे हैं कि सर जितना हो सके 1 अगस्त तक करते हैं। बट गाइस, इसमें मैं उनको भी, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनको भी मैं ध्यान रख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो उनके लिए क्या रहेगा, जो सिलेबस है इसको डिकोड करना है, ठीक है, कि कैसे एनसीईआरटी हिस्ट्री करें। क्योंकि मान लीजिए हमारा 6 क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको 5 क्वेश्चन को एंशिएंट हिस्ट्री कैसे करें। मेडिवल हिस्ट्री से अगर 3-4 क्वेश्चन डेली एवरेज आ रहा है, तो इसको कितना टाइम दे, कौन सा किताब से पढ़ें ताकि वहां से क्वेश्चन हो जाए। मान लीजिए 6 हो रहा है, 6 इसमें से 10 आ रहा है एंशिएंट और मेडिवल से, तो हमारा कम से कम टारगेट होना चाहिए 8 हो जाए। 10 में से 8 हो जाए। मैं 10 का 10 नहीं बोल सकता, ना ही मैं कभी लाया हूँ, ना ही कभी मुझसे होता है 10 में 10, ठीक है। वो है कि देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे नहीं, किसी से नहीं होगा। मैं अपने आप को बहुत ही वो हूँ, कमजोर समझता हूँ। बट ये है कि अगर अच्छे ढंग से किया जाए तो 8 हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री है, 14 आता है तो 12 हो जाना चाहिए। मतलब इसमें है कि इसमें 25 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से आते हैं, तो हमें 20 क्वेश्चन को करके जाना है, ठीक है। 25 में से 20 जाना है। मान लीजिए अगर आपका 3 गलत भी हो जाता है, 4 गलत भी हो जाता है इसमें से, तब भी आपको 18-19 नेट करना है। नेट मतलब कि नेगेटिव छाट कर, ठीक है। बिहार स्पेशल से 19-20 आ रहा है हमेशा, मान लीजिए, है ना। 20 का हमेशा एवरेज आ रहा है। जनरल साइंस होगा 30 एवरेज आ रहा है। तो ये सब इसको कैसे करना है तब तक है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, जो मतलब मान लीजिए एक्सपर्ट हो आप, उसमें देख लो ना, उसमें ज़्यादा 2-3 मिनट का वीडियो रहेगा। उसके बाद देखेंगे उसको कैसे डिकोड करेंगे, कहाँ से पढ़ना है वो करेंगे, हो गया। उसके बाद सारा करंट अफेयर्स है। उसके बाद गाइस, ये जो प्लानिंग है, डोमिनेट प्रीलिम्स, ये है ना, ये हमारा स्टार्ट होगा 1 सितंबर से, ठीक है। 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसके उस मतलब होगा। बट उसमें क्या मतलब, मान लीजिए अभी 12 दिन है, आपको पढ़ना है। तो कल से जो वीडियो आएगी उसमें मैं हमेशा शेड्यूल बताते चलूंगा कि इस पे है ना, सिलेबस पे मान लीजिए पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री का बताऊंगा कैसे करना है, बिहार स्पेशल कैसे करना है, जनरल साइंस कैसे करना है, और करंट अफेयर्स कैसे करना है। और इसमें आपको अगर वीक एरिया है, तो उस वीडियो को देखकर आप अपने इसमें ना, इसमें इंप्रूव कर सकते हो। मार्क्स कैसे पढ़ना है ये सब इंप्रूव कर सकते हो, ताकि वो ना आपकी आसान हो जाए। क्योंकि मान लीजिए मेरा साइंस कमजोर है, तो मैं उसको साइंस ऐसा पढ़ाऊँ कि मेरा साइंस स्ट्रांग हो चुका है। मान लीजिए मेरा मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे में पढ़ूंगी कि मेरी ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला ये मेरा मतलब गलत नहीं होगा, और मैं इसमें अच्छा करूंगी, है ना। समझ गए? ओके। तो ये है, तो ये हमारा डोमिनेट प्रीलिम्स है। बाकी गाइस, जो हमारा मेन मकसद है यही कि आपको डाउट्स को इतने दिनों में सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या हो कि अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। उसके बाद उस डाउट को मैं अगले दिन में वीडियो से, 2-3 मिनट्स की वीडियो ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके 2-3 मिनट की वीडियो में आऊँगा। अगर आपका भी मान लीजिए आप पहली बार देखो, आपका कोई डाउट नहीं हो, फिर भी आप टाइटल से देखते हो कि देख सकते हो कि इसमें क्या समझाया गया है, एंड फिर उसमें जाकर आप देख सकते हो। क्योंकि वो भी कभी कभी लगता है कि हमारे पास डाउट्स नहीं है, बट वो है ना, कोई पूछता है कि ये डाउट है, तब हमें पता लगता है अच्छा ये तो मेरी भी प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, मुझे भी परेशानी होती है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ओके, कंफर्टेबल। बाकी जो लोग न्यू हैं, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, ओके। थैंक यू।